सेकेंड जीडी राउंड में जो हमारा टॉपिक था दैट वाज सेक्स इज गुड बिफोर मैरिज और नॉट, मतलब इज इट ओके टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज और नॉट। ठीक है, सच में इस रिसेशन के टाइम पर, मतलब इतना हाई रिसेशन चल रहा है, इस टाइम पे भी यूनाइटेड से प्लेसमेंट मिल रही है क्या? मैं इस कनेक्शन थ्रू द ईमेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंस्टाग्राम देखा, मेरे सामने मेरा इंस्टाग्राम दिख रहे हैं, मेरा यूट्यूब दिख रहे हैं, आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि यार मैं लेजिट वहाँ पे उनको एग्री करना पड़ा उस जॉब के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा सीवी लिया, ऐसे उल्टा कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस पर लिखा दिस इज अ हार्श ट्रुथ बट दिस इज ट्रू। Hi guys, welcome back to my channel Arpi Mini Vlog, and I am back on the camera after 15 days, and in today's video we will be covering up the topic which is how I got placed। क्या मुझे कैंपस से प्लेसमेंट मिली थी या फिर मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था कहीं पर। ठीक है, वैसे तो मैं इस बारे में पहले भी बता चुकी हूँ बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है पहले से, आई फाइनली गॉट प्लेस्ड, बट मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, मैंने बहुत डिटेल में आंसर्स को कवर अप नहीं किया है। तो आज की वीडियो में मैं अपने आंसर्स को कवर अप करने वाली हूँ। एंड क्या सच में इस रिसेशन के टाइम पर, मतलब इतना हाई रिसेशन चल रहा है, इस टाइम पे भी यूनाइटेड से प्लेसमेंट मिल रही है क्या? मैं इस बारे में भी बताऊंगी। एंड मिल भी रही है तो कौन से फील्ड में मिल रही है और हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो भी मैं इसमें बताऊंगी। सो बीइंग सेड विद ऑल ऑफ इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद ही आस्क करूँगी और खुद ही बताऊँगी आपको, ताकि आपको एक सही से क्लैरिटी मिल जाए। इफ़ आई विल बी द फ्रेशर तो मैं क्या क्वेश्चंस पूछ रही होती जिसके प्लेसमेंट्स लग गए हैं उनको। ठीक है, मैं ऐसे कवर अप करूँगी। सो हम बहुत ही बिगिनिंग से फ्रॉम अ फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या यूनाइटेड से प्लेसमेंट लगती है। सबसे पहली बात तो मैं ये कवर अप कर देती हूँ, हाँ बिल्कुल आपकी प्लेसमेंट लगेगी, बट डोमेन आपको तय करना होगा कि आपको जाना है या नहीं। बिकॉज अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जॉब्स लग रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स में लग रही हैं। येस, दिस इज़ अ हार्श ट्रुथ बट दिस इज़ ट्रू। मेरी भी सेल्स जॉब ही लगी थी। ठीक है, एंड मेरे जितने भी कॉलेज मेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में ही जॉब लगी हुई है। कुछ लोग हैं जिनकी सेल्स में जॉब नहीं लगी है, जिनकी ऑपरेशंस में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगी है, तो उनको ना शुरू में 15,000 पर मंथ मिल रहा है। कैन यू इमेजिन 15,000 पर मंथ? भाई कुछ नहीं होता है, रेंट भी नहीं निकलेगा उससे। मतलब क्या ही बोलूँ इस बारे में, मैं काफ़ी ज़्यादा लो सैलरी थी उन लोगों की, बट आई डोंट नो उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। नाउ कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, सबसे पहली बात कि मेरी प्लेसमेंट कैसे लगी। सबसे पहले कंपनी आती है तो हमें 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही अपने ईमेल्स पर नोटिफाई कर दिया जाता है कि कंपनी आने वाली है, और अगर आप उसमें बैठना चाहते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका ईमेल उन तक पहुंच पाए और उन्हें पता हो कि हमारे ड्राइव को अटेंड करने कितने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्शन थ्रू द ईमेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अप्लाई करना होगा, आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट रखनी होंगी। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्सेशंस सब कुछ। तो मैंने भी वही किया, जब कंपनी आने वाली थी तो मैंने थ्रू ईमेल अप्लाई कर दिया, और हमारा एक एप्लीकेशन भी होता है जो कि कॉलेज के थ्रू बताया जाएगा आपको 3rd ईयर में या 2nd ईयर में। ठीक है, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया, एंड एप्लीकेशन से भी अप्लाई करना होता है और थ्रू ईमेल भी होता है। ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद जब कंपनी आई तो कुछ 10 बजे का टाइम, नहीं 9 बजे का टाइमिंग था, और शुरू करते करते उनको 10 बज गए थे। ठीक है, तो 10 बजे से उन्होंने अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, सारा सैलरी बताया कि कितना ब्रेकआउट है, सैलरी ब्रेकआउट, और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें समझाई कि कितने राउंड्स होने वाले थे। तो बेसिकली हम लोगों के जो थे ना 3 राउंड हुए थे। ठीक है, GD1, GD2 एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट हाँ, इस कंपनी में मैं प्लेस हुई हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चों को सेलेक्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो आपकी स्किल्स को देखेंगे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी को भी देखेंगे, और उस बेसिस पे फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, आपको अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल करना ही पड़ेगा ना। हम ड्राइव में बैठे 10 से शायद 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उन लोगों ने अपने कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद वीडियोस वगैरह चलाई कि उनकी कंपनी ऐसी है, उनके पास जो एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं वो ऐसे थे, और सब कुछ कल्चर वगैरह बताया। फिर उसके बाद 1 बजे से शायद हमारा GD राउंड चालू हुआ था, एंड 1 बजे से फिर धीमे धीमे थोड़े थोड़े बच्चे जाने लग गए। और हाँ, एक चीज़, ड्राइव अटेंड करने से पहले ऑडिटोरियम में एक स्कैनर लगा हुआ था जिसको हमें स्कैन करना था और फॉर्म फिल आउट करना था, अपना ईमेल और क्या कहते हैं उसको,
स्टूडेंट आईडी एंड ऑल, ताकि उन्हें पता लग जाए कि हाँ ये बच्चा आया है, अटेंडेंस लग जाए, और फिर वो धीमे धीमे करके जीडी में शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे बच्चों को। ठीक है, लेट्स से 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो पहले 15 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, 15 बच्चों को बुला लेंगे नहीं मीटिंग रूम में, और उसके बाद वो 15 बच्चों को बैठाएंगे और वो उनकी जीडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीडी में टॉपिक क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो टॉपिक हमें मिला था दैट वाज, जो पहला टॉपिक था दैट इज़ रिसेशन। ठीक है, ले ऑफ आर गुड और नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी। मतलब अगर एक जो कंपनी है वो ले ऑफ कर रही है, बंदों को हटा रही है, तो फिर क्या ये सही है या फिर क्या ये बेकार है। एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन एक एचआर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है या वो सही है। ठीक है, हमें इस पे इम्फेसिस नहीं करना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। आपका बोथ ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, आपका दोनों ही ओपिनियन हो सकता है। हाँ भाई, कुछ मामलों में ये सही भी है, कुछ मामलों में ये गलत भी है, बट आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ये वहाँ पर वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये फुल कॉन्वर्सेशन ना इंग्लिश में होने वाली है, हिंदी में आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस बारे में क्या बोला था मैं आपको ये बताती हूँ। layoffs are mandatory as from the perspective of a company because they will give you certain amount of money for your survival of 3 months। ठीक है, देते ही हैं यार, उनको compensation देना होता है अगर वो किसी भी बंदे को किक आउट कर रहे होते हैं तो। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मैंने ये बोला था कि इफ़ कंपनी स्टॉक्स गो डाउन देन इट इज़ मैंडेटरी टू कट ऑफ सम ऑफ देम यार, बिकॉज फिर कंपनी कैसे रन करेगी। 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 लोगों को तो भाई सेम सैलरी नहीं दे पाएगी ना अगर उसके स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी। एंड फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि ये बच्चे हैं, इतने बच्चों ने दिया था, 15 बच्चों ने, और जितने शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका भी नेम नीचे ही आ जाता है कि 15 में से इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो पहले राउंड में तो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। उसके बाद हमें बुलाया गया था सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड कुछ हुआ था 4 बजे के लगभग, तो ये काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे थे। सेकेंड जीडी राउंड में जो हमारा टॉपिक था दैट वाज सेक्स इज़ गुड बिफोर मैरिज और नॉट। मतलब इज़ इट ओके टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज और नॉट। ठीक है, तो इस बारे में हमें बोलना था। एंड तब उन्होंने जीडी कैसे करवाया था, पहले उन्होंने पूछा था कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि सही है। मैंने हाथ उठा दिया था कि हाँ भाई मुझे लगता है सही है, तो उन्होंने मेरा नेम नोट डाउन कर लिया। फिर कुछ लोगों से उन्होंने बोला कि आप लोग बताओ कि आप लोगों को लगता है सही है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें नहीं लगता कि ये सही है। तो फिर उन्होंने क्या करवाया कि 2 लोगों में डिबेट करवा दी। ठीक है, जीडी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डिबेट करवा देते हैं। तो मेरी डिबेट मेरे ही क्लासमेट से हुई थी एंड आई वाज फीलिंग कि यार मुझे अपने क्लासमेट से क्यों भिड़ा रहे हो यार, शायद कुछ कोई और मिल जाती, बीटेक के बच्चा, कोई बीटेक का बच्चा मिल जाता, बट नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने उसको बोला इट इज़ वेरी मच फाइन टू हैव अ फिजिकल कनेक्शन और एन इंटीमेसी बिफोर मैरिज एज इट डिपेंड्स ऑन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑन अ म्यूचुअल डिसीजन ऑफ 2 पार्टनर्स। सो हाउ कैन वी कमेंट कि इट इज़ गुड और नॉट। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी एंड इसके बाद आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, सो लकीली मैं जो थी हाँ साइड पर थी और वो जो मेरी क्लासमेट थी वो ना साइड पर थी, बट हम दोनों ही शॉर्टलिस्ट हो गए थे बिकॉज हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी। ठीक है, तो हम दोनों ही शॉर्टलिस्ट हो गए। उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू राउंड। नाउ इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था, उन्होंने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उन्होंने मेरी सीवी देखी, सीवी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे देखते हो अपने आप को 5 साल बाद। ठीक है, तो मैंने बड़ा ही टिपिकल सा आंसर दिया था क्योंकि मैंने गूगल किया था और मैंने बड़ा ही टिपिकल सा आंसर दिया था। मैंने बोला था कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर एंड एज वेल एज आई एम सीइंग माई सेल्फ इन अ रेप्यूटेड पोस्ट एट योर कंपनी। तो उन्होंने बोला ये तो हमने सबसे सुना है। मैंने कहा कि सबसे सुना होगा बट आई मीन इट। ठीक है, तो मैं अपने ही आंसर पे स्टिक थी एंड आई रिप्लाइड देम 2 times दैट मैम मे यू हैव हर्ड दिस आंसर फ्रॉम एनीबडी एल्स ऑल्सो बट आई मीन इट। सो मैंने ऐसे बोला था बड़े कॉन्फिडेंस में। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप यूट्यूब वगैरह भी चलाते हो, क्योंकि मैंने अपने सीवी में लिखा हुआ था। तो मैंने बोला कि यस चलाती हूँ। और तब तो मेरे भाई पता नहीं शायद 4K या 5K सब्सक्राइबर्स थे, इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने देखा मेरा इंस्टाग्राम, देखा मेरे सामने मेरा इंस्टाग्राम दिख रहे हैं, मेरा यूट्यूब दिख रहे हैं एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि यार मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, कैसा दिखाती हूँ और ये मेरे सामने ही देख रहे हैं। बट इट्स ओके, आई केप्ट काम। एंड पता है मुझे लेजिट वहाँ पे उनको एग्री करना पड़ा उस जॉब के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा सीवी लिया, ऐसे उल्टा कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस पर लिखा तुम इतने से इतने बजे तक यहाँ पे रहोगी, काम करोगी, तुम इतने से इतने बजे तक तुम ये करोगी, फिर इतने बजे तुम घर पहुँचोगी, इतने बजे तुम खाना बनाओगी, इतने बजे तुम चेंज करोगी और फिर तुम्हें अपना कंटेंट बनाने का टाइम कब मिलेगा, तुम कैसे मैनेज करोगी। अब मैंने कहा कि सर मे बी इट विल टेक सम टाइम टू फिगर मी आउट कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, मे बी आई विल बिकम इनकन्सिस्टेंट फॉर सम ऑफ द वीक्स बट देन आई विल डेफिनेटली बैक टू माई वर्क बिकॉज आई लव दैट एंड इट्स माई पैशन। तो उन्होंने बोला कि
ठीक है, अच्छी बात है। बाद उन्होंने बोला कि आप अगर ये सब करते हो तो आप कैसे सबको साथ में मैनेज करोगे। तो मैंने बोला कि सर आई एम मल्टीटास्कर एंड आई एम अ लिटिल वर्कोहॉलिक एंड विद दैट आई फाउंड माई सेल्फ अ लिटिल हाइपर एक्टिव चाइल्ड। तो उन्होंने बोला ओके। तो मैंने कहा येस सर, मेरे को कभी खाली नहीं बैठना है, मुझे हमेशा काम करना है, हमेशा काम करना है। सो ये सारे आंसर्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम निकले वहाँ से। एंड इसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू ख़त्म। एंड फिर कुछ एक हफ्ते बाद हमें मेल रिसीव हो गया था दैट I am shortlisted and I got my offer letter in my hand. And now everything I told you कि 3 राउंड्स हुए थे, सब जीडी का पॉइंट बता दिया मैंने, इंटरव्यू में बता दिया क्या क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। मैं आपको बताती हूँ कि सैलरी कितनी थी। माई पैकेज वॉज 5.82 LPA एंड हर महीने अगर मैं इंसेंटिव्स के साथ बताऊं तो मुझे मिल रहा होता 40 to 45 के, जो कि कभी नहीं मिलता इंसेंटिव्स के साथ, क्योंकि सेल्स ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन हैंड मुझे मिल रहा होता 25 के, तो 25 के इन नोएडा मिल रहा होता। एंड आई फाउंड इट लाइक ठीक है, ठीक है एज अ फ्रेशर आपको अगर जॉब मिल रही है रिसेशन के टाइम पे भी, तो मुझे ठीक लगा ये। एंड दैट इज़ इट गाइज। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस आई होप सो कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। एंड अगर अभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं इस पर ज़रूर से सेकेंड वीडियो बनाऊंगी।